Assalamu alaikum. Welcome to Shagub Educational Channel. This is your physics teacher, Engineer SM Nasir Shah. Okay, student. Now we are going to start the next chapter, Unit 9, Thermal Properties of Matter. Okay, student. The difference between heat and temperature, as you can see on your screen, related to this chapter. ओके हीट की अगर हम बात करें तो हीट इज द एनर्जी इज ट्रांजिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्म होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जबकि मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ठंडक या गर्माहट जो है वो बेसिकली टेम्परेचर को शो करता है। हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये किसी बॉडी के अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी हीट को डिनोट करेगा, हीट को शो करेगा। जबकि टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होता है। हीट इज मेजर्ड यूजिंग जूल मीटर, हीट को हमेशा जूल मीटर से मेजर करते हैं। जबकि टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग थर्मामीटर, टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। इट्स यूनिट इज जूल, हीट की यूनिट ऐसा यूनिट जूल होती है। और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट फ़ारेनहाइट होती है, सेल्सियस होती है और केल्विन होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि टेम्परेचर इज द फ्लो ऑफ हीट। ओके स्टूडेंट, अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर के अंदर, थर्मामीटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक क्लिनिकल थर्मामीटर को इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। थर्मामीटर हैव डिफरेंट स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, और थर्मामीटर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। देर आर थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जिसको हम कहेंगे सेल्सियस स्केल है। और सेल्सियस स्केल मोस्टली यूज फॉर एनवायरमेंटल मेजरमेंट, एनवायरमेंटल टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हम सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो मोस्टली इस्तेमाल होता है क्लिनिकल मेजरमेंट के लिए, क्लिनिकल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और जबकि केल्विन स्केल इस्तेमाल होता है मोस्टली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल लेवल पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर की अगर हम बात करें, जो कि जिसको हम टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर थर्मामीटर के जरिए हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल। टेम्परेचर जो कि मेजर किया जा रहा है सेल्सियस स्केल में, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में भी और फ़ारेनहाइट में भी। सो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, वी हैव द फॉर्मूला राइट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, के जो भी डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसको हम 273 से ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल, और सेल्सियस स्केल को जब हम फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला जो आएगा कि 1.8 मल्टीप्लाई होगा डिग्री सेंटीग्रेड से, और उसको हम ऐड कर देंगे 32 में, तो ये फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। हीट कैपेसिटी की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, एनर्जी की वो अमाउंट जो रिक्वायर्ड हो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी कहेंगे। हीट कैपेसिटी को मैथमेटिकली हम डिनोट करेंगे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, वेयर क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट। क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट को डिनोट कर रहा है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा। डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, कि कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। यहाँ पर इस मास को फिक्स कर दिया गया है कि 1 किलोग्राम होगा और टेम्परेचर कितना होगा, 1 डिग्री होगा। इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस कहेंगे, जिसमें फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या जूल किलोग्राम इनवर्स होल केल्विन इनवर्स, और ये आया यहीं से, ये अमाउंट ऑफ हीट जूल, मास की यूनिट किलोग्राम और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। इफेक्ट ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सो कंडीशन क्या है, वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज्यादा होता है। ड्यू टू दिस क्वालिटी इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ, इसकी वजह ही यही है कि इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर आप देखें
कंडीशन क्या है हमारे पास कि द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशंस, के जितने ओशंस में जो पानी की मकदार है, और लेक्स जो है, ये हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर रेंजेस इन द सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं वाटर विद कूलेंट इज यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर, के वाटर विद कूलेंट को इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए, किसी भी इंजन के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए थ्रू रेडिएटर ऑफ व्हीकल, जिसको हम रेडिएटर ऑफ व्हीकल के जरिए भी जो है वो बेसिकली कूलेंट की कंडीशन पे लेके जाते हैं। वाटर ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, और पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ओके स्टूडेंट, हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे हम। तो हीट ऑफ फ्यूजन में द हीट एब्जॉर्ब बाय अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, कि वो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है यूनिट मास ऑफ सॉलिड के जरिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड से लिक्विड में इसको कन्वर्ट कर देगा विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म 1 किलोग्राम ऑफ आइस कंप्लीटली मेल्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री, के 1 किलोग्राम ऑफ आइस को कंप्लीटली मेल्ट किया जा रहा है पानी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, के द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो रिक्वायर्ड हो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर, इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर हम बात करें, सो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म 1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंप्लीटली इनटू स्टीम 100 डिग्री इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, के क्वांटिटी ऑफ हीट वो रिक्वायर्ड हो जो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट कर दे 100 डिग्री पर, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, एवापोरेशन और बॉइलिंग अगर हम डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट, इट टेक प्लेस विदाउट सप्लाई हैविंग एक्सटर्नल हीट सोर्स, कि एवापोरेशन हमेशा कहाँ होगा कि जहाँ पे कोई एक्सटर्नल हीट सोर्स नहीं है, तो वहां पर अगर जो है वो पानी जो है वो आबी बुखार बनकर उड़ रहा है तो वो एवापोरेशन की कंडीशन होगी। जबकि बॉइलिंग के अंदर इट ओनली टेक प्लेस विदाउट सप्लाई, विद सप्लाई एक्सटर्नल हीट सोर्स, इधर हमें जो है वो एक्सटर्नल हीट सोर्स देनी पड़ेगी जिसकी वजह से पानी बॉयल होगा और फिर वो जो है वो स्टीम की फॉर्म में सराउंडिंग में शामिल हो जाएगा। इट अकर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के लो टेम्परेचर पर कहीं पर भी जो है वो अकर कर सकता है। जबकि बॉइलिंग का कंडीशन क्या है, इट अकर ओनली एट सर्टेन टेम्परेचर, ये एक खास टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा। इट कॉजिंग कूलिंग, ये कूलिंग का सबब बनता है। इट डज नॉट कॉजेज कूलिंग, ये कूलिंग का सबब नहीं बनता। इट इज रिलेटिवली स्लो, इसका एवोपोरेशन का रेट हमेशा स्लो रहता है। और इट रिलेटिवली फास्ट, और इसका बॉइलिंग का रेट हमेशा फास्ट रहता है। इट टेक प्लेस ओनली एट द लिक्विड सरफेस, ये हमेशा लिक्विड सरफेस के ऊपर एवोपोरेशन अकर करेगा। जबकि इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, तो ये थ्रू आउट द लिक्विड की कंडीशन के ऊपर जो है बॉइलिंग होगी। नो फॉर्मेशन ऑफ बबल, एवोपोरेशन में कोई बबल नहीं बनते, जबकि बॉइलिंग कंडीशन पे बबल फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ एक टेबल बनाया गया है जिसमें सॉल्वेंट आपको दिख रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। एसिडिक एसिड यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट 17 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 118.1 डिग्री है। बेंजीन 5.5 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 80.2 डिग्री है। और क्लोरोफॉर्म जो है वो -63.5 पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका 61.2 डिग्री है। और इथेनॉल का -114.7 फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री है। एवापोरेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर फॉर्म इज नोन एज एवापोरेशन। ऐसा प्रोसेस के वाटर को जो है वो वाटर चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में या वेपर फॉर्म में, इसको हम एवापोरेशन कहेंगे। वेक्टर फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, तो पहला फैक्टर टेम्परेचर है, दूसरा विंड स्पीड है, तीसरा सरफेस एरिया है, चौथा ह्यूमिडिटी और पांचवा नेचर ऑफ लिक्विड है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एवपोरेशन आल्सो इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने पर एवपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। और विंड स्पीड की बात करें तो रेट ऑफ एवपोरेशन आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड,
हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो एवोपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस ऑफ एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड के एरिया का सरफेस अगर बढ़ाएंगे तो एवोपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ एवोपोरेशन डिक्रीज, एवोपोरेशन का रेट कम होगा अगर इंक्रीज होगी ह्यूमिडिटी। नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ एवोपोरेशन, कि नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड कर रहा है कि लिक्विड का नेचर क्या है। लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होगा उसका वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा और एवापोरेशन जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। सोल्यूशन कंसंट्रेशन, सॉल्टी वाटर एवापोरेट मोर स्लोली देन प्योर वाटर। नमकियात का पानी जो है वो एवापोरेट बहुत ज्यादा स्लो होता है प्योर वाटर के मुकाबले में। ओके स्टूडेंट, वी हैव द एमसीक्यू एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। हीट इज द फॉर्म ऑफ डैश, प्रेशर आएगा, वेट आएगा, एनर्जी आएगा या ऑल आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर आप तमाम स्टूडेंट दे पा रहे हैं, एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डैश। बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, एनर्जी आएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल आएगा। सो हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। Okay, student, the amount of heat needed to convert a substance from liquid to gas is called dash. Heat of vaporization is specific heat, or latent heat of, या all है। So the correct option is latent heat of fusion, जो आपने तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। और अगर हम बात करें, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री और 1 केल्विन इज कॉल्ड डैश। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ, latent heat of vaporization, specific heat capacity, latent heat of fusion और thermal heat। So the correct option is option B, specific heat capacity, जो आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाए हैं। A fixed temperature at which a pure liquid boil is called dash। melting point होगा, freezing point होगा, boiling point होगा, या both एंड भी होगा। सो फिक्स टेम्परेचर की बात है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। A fixed temperature at which a pure liquid boil is called, फिक्स टेम्परेचर पर एक मरतबा फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अ फिक्स टेम्परेचर एट विच अ प्योर लिक्विड बॉयल इज कॉल्ड, एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर प्योर लिक्विड बॉयल हो रहा है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 डिग्री, 0 केल्विन, 100 डिग्री, या बोथ एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 0 डिग्री, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही दिया है। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग होगा, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। तो थर्मल एनर्जी की वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हो जब सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी हो और चेंज इस टेम्परेचर हो, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया है। Thermal energy transfer required to change a liquid into gas without changing its temperature is called latent heat of freezing, latent heat of vaporization, latent heat of boiling, or latent heat of melting। So the correct option is option B, latent heat of vaporization, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। ओके, एवापोरेशन कैन अकर एट, एवापोरेशन कहाँ कहाँ पे अकर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा, मेल्टिंग पे, बॉइलिंग पे, या ऑल टेम्परेचर पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल टेम्परेचर। रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एवापोरेशन का रेट जो है वो बढ़ सकता है किसके जरिए, इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आप इसका तमाम स्टूडेंट आंसर सही दे पाए हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेक्शन भी स्टूडेंट शॉर्ट बेस कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, जो हमने आपसे अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया। और ब्लू मार्कर से हेडिंग हो, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन हो। शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो आप इसके कम से कम सेक्शन बी में 3 पॉइंट लाजमी लिखें। डिफाइन थर्मामीटर, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग विद द मेन स्केल। थर्मामीटर ब्लू मार्कर तो हेडिंग ब्लैक से अंडरलाइन, डेफिनेशन आ जाएगा 3 स्केल की, वो आप मेंशन कर देंगे। डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हमने अभी आपसे काफी डिटेल में डिस्कस किया है। पेपर में इस क्वेश्चन की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो आपसे मेंशन कर रहे हैं, वो आपसे शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर। डिफाइन एवापोरेशन, राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन की डेफिनेशन और फिर इसके फैक्टर आप लिख देंगे, कम से कम 3 से 4 फैक्टर लिख दें। सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे, सो नो आस्क एनी लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शाहगुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सर नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।